इससे पहले कि आप किसी विषय पर मुझसे प्रश्न करें, मैं एक सिलसिला जो पिछले 25 साल से चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कभी कभी समाज और देश की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सार्वजनिक जीवन की गंभीरता कुछ कम हो जाती है, कुछ फिजूल की बातें, कुछ पाखंड, कुछ झूठ थोड़ा आगे बढ़ जाता है। समाज के भीतर से उसकी प्रतिक्रिया भी होती है और उस दबाव में वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, समाज और देश आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये सिलसिला लंबा खिंच जाता है तो उसके बाद समाज और देश का बहुत नुकसान होता है। हम किसी पर कोई आरोप लगाएं या अपनी तारीफ में कोई बात कहें तो कम से कम इतनी सच्चाई जरूर होनी चाहिए कि आरोप का कुछ हिस्सा साबित हो जाए या तारीफ की कुछ बात हमारी जो हम अपनी तारीफ में खुद कह रहे हैं वो लोगों को सही मालूम हो। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से अपने देश में इस तरह के गैर जिम्मेदार आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है और मुझे कहते हुए ये अफसोस है कि इसमें विपक्ष, खास तौर से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उसी में एक सिलसिला ये बोफोर्स का है जिसमें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का नाम लपेटने की कोशिश हुई। देश के सामने कितनी बार यह सच्चाई सामने आ चुकी है और यह भी सोचने की बात है कि किसी दूसरे देश का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आज इतने साल बाद कोई बात कहता है और सारा देश उस बहस में लग जाए, संसद को उसमें शामिल करने की कोशिश की जाए। कितनी बार यह चीज तय की जाएगी? क्या हमारी जो न्याय की व्यवस्था है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, इस देश के लोगों का जो सामूहिक विवेक है, उनके फैसले से एक दूर बैठे आदमी का एक फैसला जो आज जिम्मेदारी के पद में भी नहीं है, उसकी राय इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि सारे देश को उसमें फंसाने की कोशिश हो रही है। मुझे तो उसका नाम लेने में भी शर्म आती है। यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके हम नागरिक हैं और हमें इस पर गर्व है। उस देश में इस पर बहस होगी। न्यायपालिका ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी, फैसला हो गया और यही नहीं, यह फैसला किस समय हुआ। मैं कुछ वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। The Delhi High Court judgment in February 2004 made it apparent that not an ounce of evidence was produced in the last 20 years and the charges were quashed. At this point, Shri Arun Jaitley was the law minister. The NDA government had the right and jurisdiction to appeal against this decision, but it did not. इससे पहले ये फैक्ट है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी was home minister for 6 years
Why didn't he prosecute and extradite guilty? मलेशिया में उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? आगे की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं चलाई गई? ये सारे सवाल हैं, देश के सामने आ चुके हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद आगे जब दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस चल रहा था, at that point of time Arun Jaitley was law minister in the NDA regime. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि दैट सीबीआई हैड नो एविडेंस लिंकिंग द बोफोर्स पे ऑफ टू दिस डील। राजीव गांधी को तो छोड़ ही दीजिए, कोई बात ही नहीं। और जस्टिस जेडी कपूर ने अपने जजमेंट में फरवरी 2004 में कहा, even to pointed query made by this court as to evidence showing the receipt of bribe money, if any, Rohtagi, appearing for CBI, candidly and fairly said that till date there was none. ये सारे फैक्ट्स हैं। और इससे पहले जब वीपी सिंह साहब अपने अभियान में लगे हुए थे, वो इस दुनिया में नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जेब से कागज निकालते थे, कोई अकाउंट नंबर पढ़ते थे और कहते थे कि हमारी सरकार आई तो 15 दिन के भीतर राजीव गांधी को जेल जाना पड़ेगा। और मुझे तारीख याद नहीं है, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में है जब राजीव गांधी ने कहा कि आप सारे दस्तावेज सामने रखिए, पटल पर रखिए सदन के, और उन्होंने ये कहा मैं कल तक जरूर रख दूंगा। वो कल आज तक नहीं आया। उनको समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद इनकी सरकार रही, तब ये नहीं हुआ। ये इस सारे मामले की कहानी है और उसका सारा इतिहास है। कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा? कब तक पूरे मीडिया को और देश को फंसाया जा सकेगा? और ये सवाल पैदा होता है जब चुनाव नजदीक आने होते हैं लोकसभा के, तो उस समय ऐसा कोई ना कोई सिलसिला शुरू किया जाता है। और जब वीपी सिंह साहब जांच करा रहे थे तो अरुण जेटली साहब उसमें प्रोसिक्यूटर थे। आज वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिम्मेदारी के पद पर हैं। आप प्रोसिक्यूटर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, और आज आप हर फैसले पर जजमेंट भी देना चाहते हैं। ये सारे रोल, जजमेंट उस पर भी दीजिए तो फिर आपके जमाने में हुआ था। मैंने सुना किसी जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं। कमीशन तो सब चीजों पर होगा, तहलका पर भी होगा, बहुत सारी चीजों पर भी कमीशन ही कमीशन चलेंगे। फिर संसद और देश और प्रशासन और नीतियां और कार्यक्रम, जन कल्याण की सारी योजनाएं, ये सब चीजें तो एक किनारे रख दीजिए और इन्हीं नकली बहसों में सबको उलझाए रखिए, क्योंकि आपको सत्ता पाने की बड़ी जल्दी है। 5 साल बड़ी मुश्किल से कटे हैं आपके यूपीए 1 के, ये 5 साल और मुश्किल हो रही है, बड़ी जल्दी में है। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले 25 सालों में कई बार इस देश की जनता ने, इस देश के जागरूक मतदाता ने अपने विवेक से फैसला दिया है। तो अदालत और जनता की अदालत दोनों का फैसला मानने की आदत डालिए, उसका सम्मान करने की आदत डालिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था।